नहीं तो भोग उसको। भगवान कह रहे हैं आसुरीम योनिमापन्ना, मूढ़ा जन्म, ऐसे मूढ़ों को मैं जन्म जन्मांतर कष्ट देता है। स्वामी बोल रहे हैं स्वयं। तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए जिनका परिचय दे रहे हैं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले वृत्ति के लोग होते हैं, बहुत अहित कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो करूंगा जो करूंगा। किसी से ये ठीक से बात भी नहीं करते, ऐसे लोग अहंकार से भरे रहते हैं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव वाले लोग ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। वो तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं, हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा, इनकी थोड़ा सा बुद्धि प्रकाशित है। वो इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संतजन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पे हैं। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से भजन होता नहीं है, हाँ ठीक है, भजन करना वो संत महात्माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंच में फंसे रहना। तो ऐसे भी लोगों का संग नहीं कर, ऐसे लोग भी वो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। क्या करूं, मैं तो लाचार हूं, पता नहीं कौन मेरे सिर पर बैठ जाता है और मुझसे ये सब करवा लेता है। मैं करना तो नहीं चाहता, पर पता नहीं कैसे हो जाता है। और बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, ये सब शास्त्र की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर कोई भगवत प्राप्ति है तो महात्माओं के लिए है, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो नहीं। और फिर भगवान को लेकर भी हम क्या करेंगे, बुद्धि है, अगर भगवान मिल भी जाएगा तो करेंगे क्या यार, न पत्नी है न पुत्र है, केवल भगवान है, तो क्या करेंगे हम। बुद्धि है, उतना ही विकास है। अब हमें तो केवल अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये शास्त्र की बातें और भगवत प्राप्ति और भजन ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। क्या करूं, मैं निरुपाय हूं, मुझसे ये सब नहीं हो सकता। ये चौथे प्रकार के लोग। पांचवें प्रकार के, मैं क्यों किसी का हित करूं, किसी से प्रेम करूं, सब मुझसे घृणा करते तो मैं सबसे घृणा करूंगा, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। ऐसी बुद्धि के होते हैं, ऐसी हीन भावना अपने अंदर भर लेते हैं कि सबको दुख देते रहते हैं, वाणी से, चेष्टा से। वो एकदम जल्द, सोचो कैसी स्थिति होगी। और ऐसे है, दर्शन होते हैं, हाँ ऐसे है, अगर होते ना तो लिखा कैसे जाता शास्त्रों में। वो इतनी घृणा दूसरों से करने लगते हैं कि उनको अपना भी जीवन भार लगने लगता है। जैसे आत्महत्या आदि ऐसे निंदनीय कार्य जो करते हैं, लगभग ऐसे ही स्वभाव से। जब दूसरों का बहुत हित किया जाता है तो अपनी बुद्धि खुद निर्णय कर देती है कि इससे अच्छा है मर जाओ, और वो ऐसा उपाय करने लगता है कि यार वो एकदम निराश, एकदम हताश, अपने ऊपर घृणा आ जाती है। ऐसे लोग कुछ मिनट में आपके सारे सत्संग पर पानी फेर सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान राम के वचन है, बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देव। भले नरक का बास मिल जाए, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग ना मिले। छठवां, क्या करूं, मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, सब सुखी हैं, मेरे ही हिस्से में पूरा दुख दिया, नहीं बजता भगवान को, चलूंगा विरोध में चलूंगा, और कितना दुख देंगे।
वो और उत्साहित होकर पाप कर्म करता है। बुद्धि देखो कैसे प्रेरित करती है। बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, नाक में गुस्सा, कोई बोल दे तो पीटने का भाव, एकदम ऐसे मिलते हैं। मैंने देखा संसार में कोई हमारा नहीं, सब हमें दुख देने के लिए तैयार। तो मैं किसी को सुख क्यों दूं? बख्शूंगा नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो समझ लो एकदम उदासी, निराशा, क्रोध, उद्विग्नता, मस्तिष्क विकृति, उन्माद, ये इसके मित्र होते हैं ऐसे लोगों के। 7वां, जगत में कोई भी अच्छा नहीं, सब दुष्ट स्वभाव वाले बुरे गंदे लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। फिर मैं इनके साथ अच्छाई क्यों करूं? जो जैसा होता वो वैसे ही करना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता ही करूंगा। ऐसे भी है ऐसे भी। वो जिसको देखो उसमें दोष ही निकालेंगे, कहीं भी गुण बुद्धि उनकी नहीं होती। अतएव न वो अपना भला करते, न वो दूसरों का भला होने देते हैं। 8वां, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि अंदर से भले मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे ये कहें कि बहुत बढ़िया है। ऐसे ये थोड़ा सुधार की तरफ है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि लोग कहें कि ये बढ़िया है। और घोर राक्षसी से तो थोड़ा मनुष्यता में आने, भले असलियत नहीं है पर कम से कम यश प्राप्ति के लिए प्रगट में ऐसा हिंसात्मक कार्य, दूसरों को भयानक दुख देने वाला कार्य नहीं करेंगे। ये 8वें सूत्र में कहा कि लोग मुझे अच्छा समझें, भले मेरे में अच्छाई नहीं पर मुझे ऐसे दिखावा करना। भैया ऐसे हो तो भी चलेगा, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। किसी की हिंसा न करे, किसी की चोरी न करे, किसी के व्यभिचार न करे। वो उनका असलियत भाव नहीं, पर वो दिखावे के लिए सारा नाटक करना चाहते हैं। 9 नंबर, कहते हैं कि वैराग्य ले लो, राग मत करो, भजन करो जा करके। अगर मैं घर से निकल जाऊं तो सब चौपट हो जाएगा, मेरे द्वारा ही ये घर चलता है। ये भी उसी पंक्ति में है जिनका संग नहीं करना चाहिए। 10वां, अपने को तो बस वही उपाय करना है कि बड़ी शौकीनी से, विलासिता से, आराम से जिंदगी कटे, बस मुझे वही करना है। तो ऐसे लोगों का संग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले उपासक को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके संग से तुम्हारी दबी हुई जो कुमति है, कोई ऐसा न समझे कि मेरे अंदर कुमति नहीं, कुमति सुमति सबके उर राहें। बस जहां अवसर मिला